आज हम रिंग की एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, डिवीजर ऑफ जीरो। एट फर्स्ट हम इसका डेफिनेशन को समझेंगे। ये डिवीजर ऑफ जीरो का डेफिनेशन इन ए रिंग आर ए नॉन जीरो एलिमेंट is said to be divisor of zero if there exists a non-zero element B such that A multiplication B equal to 0 where A B belongs to R। ये डेफिनेशन को हम समझते हैं। इन ए रिंग R ए नॉन जीरो एलिमेंट A एक नॉन जीरो एलिमेंट को हम डिवीजर ऑफ जीरो कहेंगे। कब कहेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट्स ए नॉन जीरो एलिमेंट, उस रिंग में और एक नॉन जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा, सच दैट ए नॉट बी इक्वल टू जीरो। दैट इज हम दोनों नॉन जीरो एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो अगर हमको जीरो मिलता है तो इसको हम इस ए को कहेंगे लेफ्ट डिवीजर बिकॉज ये ए लेफ्ट बी का लेफ्ट साइड में है, इसको हम लेफ्ट डिवीजर। इसको हम लेफ्ट डिवीजर कहेंगे, लेफ्ट डिवीजर ऑफ जीरो। अगर इस ए राइट साइड में हो तो इसको हम कहेंगे राइट डिवीजर। इस दोनों को एक साथ हम डिवीजर ऑफ रिंग कहेंगे। ये लेफ्ट डिवीजर और राइट डिवीजर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई जब करेगा तो इसको हम डिवीजर ऑफ जीरो कहेंगे। डिवीजर ऑफ जीरो एक एग्जांपल लेते हैं। लेट R इक्वल टू Z6 प्लस डॉट मल्टीप्लीकेशन। ये Z6 के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? 0 1 2 3 4 5। इस रिंग का हम डिवीजर ऑफ जीरो ढूंढेंगे। यहाँ पर जो डिवीजर ऑफ जीरो होगा इस रिंग का होगा 2 4 एंड 3, वो हम चेक करेंगे। यहाँ पर 2 मल्टीप्लीकेशन 3 जब करेंगे क्या आ जाएगा? 6, और 6 आया तो इसका मतलब ये जीरो होगा, क्योंकि हम मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल की जो डेफिनेशन थी उसकी वजह से। ये Z6 है, 6 की डिवीजर होता है तो ये जीरो आ जाएगा। ऑल्सो सो ये लेफ्ट डिवीजर है, ये 2 लेफ्ट डिवीजर दैट इज यहाँ पर 3 जो है ये भी क्या है? नॉन जीरो है, 2 नॉन जीरो है। दैट इज यहाँ पर 3 जो है ये राइट डिवीजर है ऑफ R। हमने ये जो रिंग लिया इसका राइट डिवीजर। अगर हम 3 इंटू 2 करेंगे तो V6 इक्वल टू 0। दैट इज ये तब हो जाएगा लेफ्ट डिवीजर और ये 2 बन जाएगा राइट डिवीजर।
दैट इज हमारा ये जो 2 और 3 एलिमेंट है आर के अंदर, ये डिविजर ऑफ 0 हो गया रिंग का। और एक एलिमेंट है जो इसका राइट और लेफ्ट डिविजर है 4, क्योंकि 4 × 4 मल्टीप्लिकेशन 3 = 12 होता है, और ये 12 6 से डिवाइड होता है। सो इट्स मीन्स दैट 0 और 3 × 4 = 12 = 0। दैट इज 4 भी हमारा यहाँ पर लेफ्ट डिविजर है, यहाँ पर राइट डिविजर है। दैट इज 4 भी हमारा डिविजर ऑफ 0 इन ए रिंग। ये रिंग की और एक डेफिनेशन है यूनिट। ये यूनिट होता क्या है, इसका डेफिनेशन को हम समझते हैं। इन ए रिंग आर with unity an element A belongs to R is said to be unit if there exists an element B belongs to R such that A multiplication B equal to B multiplication A equal to 1 इन ए रिंग आर विथ यूनिटी। हमारे पास एक रिंग आर है विथ यूनिटी। एन एलिमेंट, एक एलिमेंट ए बिलोंग्स टू आर इज सेड टू बी यूनिट। एक एलिमेंट जो आर में है उसको हम यूनिट कहेंगे कब, इफ देयर एग्जिस्ट्स एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू आर, वहाँ पर और एक एलिमेंट बी आर में एग्जिस्ट करेगा सच दैट हम उस दोनों एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। ये जो बी है ये इसके लिए यूनिक होगा। और ये यूनिट जो है ये रिंग की रेस्पेक्ट में हम इसको जो इन्वर्स एलिमेंट कहते हैं बी को, इस बी को, क्योंकि हम ए मल्टीप्लिकेशन ए इन्वर्स करेंगे तब तो यूनिटी आएगा। यूनिटी ये इन्वर्स की जैसे काम करता है। इसको हम ए डैश से डिनोट करते हैं ऑल्सो। सो इस डेफिनेशन अब समझिएगा, A.B=1 आए तो ए को हम यूनिट कहेंगे। ए बी जो है बी यूनिक एलिमेंट है। हम एक एग्जांपल के साथ रिंग की यूनिट को समझेंगे। यहाँ पर जो 1 है, जो 1 है ए यूनिट है, क्योंकि 1 मल्टीप्लिकेशन 1 = 1 होता है। और 2 भी यूनिट है, बिकॉज हम अगर 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा 6। और यहाँ पर जो 6 है ये मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 की रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। दैट इज 2 भी हमारा यूनिट है और 3 भी यूनिट है, क्योंकि यहाँ पर 3 भी यूनिट की कम कर रहा है। और यहाँ हम नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर जो थ्योरम है, कुछ इम्पोर्टेंट थ्योरम है, उसको हम प्रूव करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।